हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग मिशन सुपर 30 डे के 10वें दिन में कुछ वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 9 भाग तक देख चुके हैं। आज हमारा 10वां भाग होगा। पहला जो वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है वो हमारा आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है? पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता का परिभाषा दिया जाता है किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या है परिभाषा हमारा? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबे चालक के तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा? परिभाषा दिया जाता है कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग रो द्वारा सूचित करते हैं। इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता को क्या द्वारा सूचित करते हैं हम लोग? रो द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है हमारा ओम मीटर। क्या होता है हमारा एसआई मात्रक? ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये हमारा क्या है? प्रतिरोधकता का परिभाषा है। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो हमारा कहता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल का हमारा परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। क्या हो? यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो उस स्थान पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का क्या परिभाषा दिया जाता है कि यदि किसी स्थान पर
किसी स्थान पर, यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो, क्या हो, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस स्थान पर आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं, अर्थात F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा क्या है, लॉरेंज बल है। इसे नोट करें। इसके बाद हमारा आता है संवहन वेग। संवहन वेग आता है। संवहन वेग का परिभाषा दिया जाता है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, लेकिन रास्ते में धनायन की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, लेकिन रास्ते में धनायन की उपस्थिति के कारण या तो उसका वेग घटता है या नियत होता है। इस प्रकार प्राप्त औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा कि जब किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, लेकिन रास्ते में धनायन की उपस्थिति के कारण वेग या तो बढ़ता है या तो घटता है या नियत होता है। इस प्रकार प्राप्त नियत औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। संवहन वेग का परिभाषा दिया था हमारा, संवहन वेग क्या है, इसी का दूसरा नाम अपवाह वेग भी है। अपवाह वेग क्या है, कहता है आंसर में, जब किसी चालक
जब किसी चालक के छोरों के बीच जब किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, लेकिन रास्ते में धनायन की उपस्थिति के कारण या तो वेग घटता है या नियत होता है, या क्या होता है? नियत होता है। इस प्रकार प्राप्त नियत औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। ये हमारा क्या है? संवहन वेग का परिभाषा है। इसे Vd द्वारा सूचित करते हैं। ये हमारा क्या है? संवहन वेग का परिभाषा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।